हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए हम थोड़ा इसको समझते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक दंड चुंबक लिया है। इसका एक ध्रुव N और एक ध्रुव S, और इसी के निकट जस्ट इसके सामने एक कुंडली हम लेंगे, यानी कि किसी कुचालक पदार्थ के ऊपर तांबे के विद्युतरोधी तार लपेटकर हम ऐसी एक कुंडली बना रहे, और उन दोनों जो तार है उसके दोनों सिरों पर एक धारामापी हमने जोड़ा है। देखिए, इसमें यहाँ पर कोई भी गति नहीं हो रही है, यानी कि हम इस दंड चुंबक को ना तो इस कुंडली के पास लेकर आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, ना इस कुंडली से हम इसको दूर लेके जा रहे हैं। तो जब ना ये पास आ रहा है और ना ही ये दूर जा रहा है, तो इस कुंडली में कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि ये जो देखिए यहाँ पर धारामापी का जो विक्षेप है वो शून्य की स्थिति में है, जो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इसको हम शून्य विक्षेप की स्थिति बोलते हैं, यानी कि कुंडली में या परिपथ में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये ही चीज़ ये यहाँ पर शो करता है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि भैया जब हम इस चुंबक को ना तो कुंडली के पास ले जाए ना कुंडली से दूर ले जाए, तो धारामापी का विक्षेप शून्य रहेगा, यानी कि इस कुंडली में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। अब यदि इसी चुंबक को हम इस दिशा में अगर इस कुंडली के पास में लेकर जाए, इस डायरेक्शन में यदि इस चुंबक को मैं पकड़ करके धीरे धीरे इस कुंडली के पास में यदि मैं ले जाऊं, तो इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो ये धारामापी में विक्षेप होने लगेगा। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, चुंबक को स्थिर रखा, कुंडली को भी स्थिर रखा, यानी कि दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के ना तो हम पास लाए और ना ही एक दूसरे से दूर ले गए, तो धारामापी का विक्षेप शून्य रहा। लेकिन जैसे ही चुंबक को हम कुंडली की तरफ लेकर गए, तो धारामापी में विक्षेप हुआ, यानी कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई। जब धारामापी का विक्षेप होता है या जब चुंबक को हम कुंडली के यदि हम पास लेकर जाए, तो ये धारा इस डायरेक्शन में बहेगी। जिस डायरेक्शन में धारा बहे उसी डायरेक्शन में ये धारामापी का विक्षेप का जो ये एरो है इसे हम दर्शाएंगे। अब तीसरी कंडीशन में यदि हम इस चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जाए, देखिए यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में हम चुंबक को धारा इस कुंडली के पास में लेके गए थे। अब थर्ड कंडीशन में यदि इसी चुंबक को हम इस कुंडली से दूर ले जाए, यानी कि पकड़ करके इसको इस तरफ ले जाए, तो भी इस कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, लेकिन इस बार ये प्रेरित धारा कम होगी या इस डायरेक्शन में रहेगी। तो यहाँ से समझ क्या आ रहा है कि जब हमने चुंबक और कुंडली दोनों को स्थिर रखा तो विक्षेप शून्य अवस्था में रहा। जब चुंबक को कुंडली के पास लेकर के गए तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, और चुंबक को यदि हम कुंडली के से दूर भी लेकर के गए तो भी इसमें विक्षेप हुआ धारामापी में। तो जब ये जो चुंबक जब गति करेगा, यानी कि जब इस चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होगी, आपेक्षिक गति से मतलब या तो हम चुंबक को स्थिर रखें, चुंबक को एक स्थान पर रखें और इस कुंडली को आगे पीछे ले जाए, इस तरफ इसको मूव करवाए, इधर से इधर इधर से इधर, या फिर चुंबक को स्थिर रखे और या फिर कुंडली को स्थिर रखे और चुंबक को गति करवाए। बात एक ही होगी, दोनों ही कंडीशन में धारामापी में विक्षेप होगा, और जब प्रेरित धारा इस कुंडली में उत्पन्न होगी तो उस प्रेरित धारा के कारण इसका चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा, इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। देखिए, ध्यान रखिए, चाहे हम
चुंबक को अस्थिर करे यानी कि कुंडली के पास ले जाए या दूर ले जाए, या फिर इस कुंडली को चुंबक के आसपास ले जाए या दूर ले जाए या पास ले जाए, जो भी होगा वो परिवर्तन इस कुंडली के अंदर ही होगा। चाहे हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाए, चाहे चुंबक को कुंडली से दूर ले जाए, या कुंडली को चुंबक के पास ले जाए, या फिर कुंडली को चुंबक से दूर ले जाए, जो भी परिवर्तन होना होगा वो कुंडली के अंदर ही होगा। यानी कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा? सबसे पहले प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, और इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। ये तीनों कार्य होंगे। तो शायद आपको समझ आया होगा। देखिए फिर से रिपीट करते हैं। जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर अवस्था में रहे तो कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हुई। जब हमने चुंबक को कुंडली के पास लेकर के गए तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और धारामापी में विक्षेप हुआ। जब चुंबक को हम कुंडली से दूर लेकर के गए तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और धारामापी में विक्षेप हुआ। यानी कि जब हम चुंबक या कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति करवाते हैं, आपेक्षिक गति से मतलब या तो हम चुंबक को स्थिर रखें और कुंडली को आगे पीछे करें, या कुंडली को स्थिर रखें और चुंबक को आगे पीछे करें, तो इन दोनों में जो आपेक्षिक गति हो रही है उसके कारण इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और उसी के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको समझ आया होगा। और इसकी एक छोटी सी परिभाषा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वही लिखा है कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति हो, यानी कि जो हमने थोड़ी देर पहले समझा सेम वही, तो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उससे उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको यहाँ विद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी ये समझ नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक और वीडियो अपलोड किया गया है, उस वीडियो को आप देखें, वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन करें।